नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ जो भी कैंडिडेट अभी तक 10th में 12th में जो कैंडिडेट लड़की है, फीमेल है, वैसे कैंडिडेट जिनको 10th में अगर सेकेंड डिवीजन आया था और वो एससी कास्ट के थे और उन्होंने सेकेंड डिवीजन के बाद भी अपना फॉर्म नहीं भरा था किसी कारण से, या बहुत सारे ऐसे कोई कैंडिडेट है जिसको ये नहीं पता होता है कि एससी कास्ट में सेकेंड डिवीजन को भी फॉर्म मिल जाता, मतलब पैसा मिल जाता है 10th में। तो वैसे कैंडिडेट अगर अपना पैसा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपना पैसा कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात ये आपको खबर देने वाला हूं कि जो डेट अभी नहीं चालू हुआ था, जो कि आपको 2022, 2023 और 2024 में जो पैसा वाला स्कॉलरशिप फॉर्म था, किसी कारण से उन्होंने नहीं भरा था या उनका छूट गया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका डेट ऑफ बर्थ गलती था, जिनका मार्कशीट जो अभी तक कुछ कारण से नहीं आया था, अपडेट नहीं था, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण उनका फॉर्म नहीं भरा था। सबसे पहले मेन टॉपिक में बात करूंगा अभी। सबसे पहले ये देखिए 10th का है। अगर कोई भी 10th का कैंडिडेट है तो वो अगर 2022 में, 2023 में, 2024 में किसी कारण से उनका जो स्कॉलरशिप छूट गया था, फर्स्ट डिवीजन वाले लड़का या लड़की, तो फर्स्ट डिवीजन जो भी छूट गया था वो भर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो कैंडिडेट सेकेंड डिवीजन थे, कास्ट के एससी थे, वैसे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट है, सपोज दैट आप 2022 में फॉर्म लिए थे या नहीं लिए थे किसी कारण से, तो 2022 में अगर नहीं लिए थे तो आपको उसको चेक करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? 2022 वाले कैंडिडेट को क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना होगा। जैसे सपोज, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि आपने फॉर्म भरा या भरा कि नहीं भरा, अगर आपको किसी कैंडिडेट का चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक। इस पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो 10th का नंबर है, चाहे आप 2022 में चेक करें, चाहे 2023 में चेक करें, चाहे 2024 में चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आर से जो जहां जैसे भी चालू होता है, तो इस टाइप से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पर सर्च करेंगे। तो अगर उनका फॉर्म किसी कारण से भी हो, जो भी कैंडिडेट हो, तो वो अपना 10th में अगर चेक करना चाहते हैं 2022, 23, 24, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जिनका बैंक में आधार कार्ड से शेडिंग नहीं होगा, मतलब डीबीटी नहीं होगा, उनको उनको जैसे शेडिंग बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, अगर उनका लिंक नहीं होगा तो उनका पैसा किसी भी कारण से जो है नहीं आता है। तो वो यही प्रॉब्लम होता है, अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2022, 23, 24 जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो फॉर्म भरे थे और उनका पैसा नहीं आया, तो शेडिंग नहीं होगा तो ही पैसा आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वायरीज हो, तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और वैसे कैंडिडेट जिनका किसी कारण से पैसा नहीं आया और वो मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में या मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट में या मैसेज में कीजिए, मैं उनका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए, अब मैं 12th वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जो कैंडिडेट 12th पास थे, ठीक है। अगर 12th में आप कोई भी कास्ट के हो, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट हो 10th में, तो 2022, 23 या 24 जो भी कैंडिडेट इस तीनों में से कोई भी ईयर में पास किए थे, किसी कारण से वो फॉर्म भरे थे, उनका पैसा नहीं आया, तो वो अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। मैं रिपोर्ट कैसे चेक करूंगा वो आपको बताऊंगा। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे थे तो कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 2022 के कैंडिडेट थे, आपने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा था, छूट गया था आपका, और आप फर्स्ट सेकंड डिवीजन जो भी है कोई भी कैंडिडेट, तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपना रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर लीजिए। ये रिपोर्ट में जाके क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस कर लीजिए और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों 2022, 2023 या 2024 तीनों जगह का स्टेटस ऐसे ही चेक किया जाता है। बस आपको उस जो लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके तब आपको जाकर वहां से चेक करना होगा। ये नहीं कि आप 2022 वाले में 2023 का चेक करें, 2024 का चेक करें। जो लिंक दिया गया उस लिंक में जो 22 के कैंडिडेट तो 22 में चेक करेंगे, 23 में है तो 23 में चेक करेंगे, और 24 के तो 24 में चेक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपका वो डाल दीजिएगा और इस प्रकार से अपना रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर पाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो भी कैंडिडेट 12th पास है, चाहे वो किसी भी कास्ट के है। जो कैंडिडेट 12th पास है और वो एससी कैंडिडेट है, उनको 15,000 रुपया
फर्स्ट डिवीजन वाले को मिलता है, 10,000 रुपये सेकंड डिवीजन वाले को मिलता है। ठीक है, अगर वो SC कैंडिडेट है तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो कि आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मिलता है। इसमें भी 2022 2023 बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, जनरल हो चाहे OBC SC कैंडिडेट, वो ये वाला फॉर्म तो भर चुके होते हैं, SC वालों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो SC वाला का फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो भी यहाँ से भर सकते हैं, जो कि 2022 में पास है, 2023 में पास है या 2024 में पास है, तो ये ऐसे कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग लिंक दिया है दोस्तों, अलग अलग लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट ऑफ लास्ट एक एक करके कुछ चेक करता है। सपोज दैट अब यहाँ 5 कैंडिडेट है जो 10th पास है। ठीक है, अगर 10th पास है आप यहाँ पे नीचे आइएगा और यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, तो 10th का लिंक कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। और लिंक ओपन होने के बाद यहाँ से आप जो है फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, सब ऑप्शन पे जो भी यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया है, सब नोटिस पे क्लिक कर लेंगे कि आपने सब नोटिस को पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद आपने ये फॉर्म भरने का स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो ये करने के लिए यहाँ पे वो सब पे क्लिक करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सब ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो देखिए कुछ कुछ ऐसा नोटिस है ना, यहाँ पर डिब्बा आपको लगेगा यहाँ ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो से भी लिंक है ना, वो लिंक पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तीनों नोटिस पे आपको क्लिक करना होगा। और नोटिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आपको नहीं पता चला, क्योंकि रिफ्रेश करके आइएगा तो यहाँ से पता चल जाता है यहाँ पे भी कुछ नोटिस दिया गया। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है, और निर्देश पढ़ने के बाद, ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद इस पे कंटिन्यू करते हैं, तब जाके ऑल गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद यहाँ पे आगे ये ऑप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे जो ऑप्शन बढ़ेगा उसमें आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। थोड़ा सा सर्वर इश्यू है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे क्लिक होने का ऑप्शन आ जाता। ठीक है, और इसके बाद आप एक एक करके, जैसे 2012 में भर रहे हैं सपोज दैट, और जो भी कैंडिडेट 12th में कोई भी डिवीजन है, मतलब कोई भी नहीं, फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन है, और जनरल OBC कैंडिडेट है, तो वैसे कैंडिडेट का अगर नहीं किसी कारण से आया होगा तो वो भी इसी प्रकार से यहाँ इस ऑप्शन पे आएंगे और स्टूडेंट अप्लाई। बहुत आसान है दोस्तों, आप आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप साइबर कैफे से जाके भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप एक एक करके आसानी से, जो यहाँ पे मांगा जा रहा है सिर्फ वही भरना है आपको। आप इस ऑप्शन को आराम से अपना डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद आपका फादर नेम। ठीक है, जो आपका 10th के मार्कशीट पे फादर नेम होगा वही आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद मदर नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, मार्कशीट डालेगा। ठीक है, मैरिड है तो यस, नहीं तो नो, मगर दोस्तों नो ही डालने दीजिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट नो ही में ठीक रहेगा, जो आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो नो ही डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करके आप आगे इस पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों बैंक का अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है, इसलिए नहीं लिया जाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप 10th भर रहे हो, 12th भर रहे हो या SC वाले कैंडिडेट भर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल नहीं लिया जाता, क्योंकि ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक होगा, आपके अकाउंट पे खुद ब खुद पैसा आ जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको अपने बैंक जाके, जिस बैंक से आपका पैसा आएगा उसमें जाकर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा वो करवाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर करके दूंगा। थैंक यू।